शहर में भत्ताखोरी के बढ़ते हुए वाकयात ने ताजिरों को तंग कर रखा है। मुल्कुल मौत जो होता है वो किसी से नहीं मिलता है। एक धोखा देगा, जितना तू हमसे वो करेगा उतना मैं पैसे बढ़ाऊंगा। इसी किस्म की फोन कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकी या फिर बच्चों के अगवा की धौंस, वजह सिर्फ एक ही है कि कराची में भत्ताखोरों का राज। एक धोखा देगा। बदलते वक्त के साथ भत्ताखोरों ने फिल्मी मकालमों का भी सहारा ले लिया है। मुन्ना भाई हो या माया भाई, नाम के फर्क से फिल्मों के किरदार हकीकत में दिखाई देने लगे हैं। हेलो, बज गए घंटे। क्या चाहिए तुम्हें? तेरे को चाहिए सेट। क्या? प्रोटेक्शन 70 पेटी कल 70। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची शहर और इसके दरपेश मसाइल की। यकीनन अगर हम दरपेश मसाइल की बात करें शहर कायद की, तो सबसे बड़ा मसला टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी है। आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे चंद ऐसे इंकिशाफात जो कि इससे पहले आपने नहीं सुने। बात करेंगे उन लोगों से जो ये काम करते हैं, जी हाँ, टारगेट किलर और भत्ताखोर। उनसे पूछेंगे ये वो काम किसके कहने पर करते हैं, क्यों करते हैं। और पुलिस से भी हम बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमेशा ये बात होती है कि इस तरह के जराइम पेशा अनासर को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता, इनको सफ़ाई हस्ती से मिटाया क्यों नहीं जाता, इसमें ताख़ीर किस बात की है। तो उनकी राय भी जानेंगे कि पुलिस को दरपेश मसाइल क्या हैं और किस तरह से ये मुमकिन होगा कि कराची शहर में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी ख़त्म हो, ताकि इस शहर में रहने वाले सुकून की नींद सो सकें। आज के प्रोग्राम में यही तफसील आपके लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वो शख्स के जो टारगेट किलर भी है और भत्ताखोर भी। लोगों से पैसे पकड़ के लोगों की जान लेता रहा और लोगों से, ताजरों से भत्ता वसूल करने के लिए उनको डराता धमकाता रहा और उनको गोली का निशाना बनाता रहा। इससे जानते हैं कि ये काम कब से करता रहा, क्यों करता रहा और किसके कहने पर करता रहा। अपना नाम बताओ। मोहम्मद ज़ुहैब। उम्र क्या है? 23 साल। कहाँ के रिहायशी हो? लाइन्स एरिया। और कब गिरफ्तार हुए? परसों। कैसे गिरफ्तार हुए? कहाँ से गिरफ्तार किया पुलिस ने? लाइन्स एरिया से। कहाँ थे? बाहर थे, घर पे थे, किधर थे? घर पे था मैं। ये काम कब से कर रहे हो? भाई यही 1 साल हुआ होगा। 1 साल हुआ जी। कैसा काम? काम की तफसील क्या है? भाई यही भत्ता वगैरह मांगना। भत्ता वगैरह वगैरह में क्या आता है? बस सिर्फ भत्ता और ना देने की सूरत में मर्डर वगैरह। ना दे कोई तो मर्डर भी करते हो या कराते हो? करवाता था मैं। खुद भी तो करते हो? नहीं। करते रहे हो? नहीं। ऐसे तो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना कि भत्ताखोरी में जाके किसी को भत्ते के लिए फ़ोन कर दिया और ये काम पहले खुद ना किया हो, किसी से करवा रहे हो? किया नहीं था, ये करवा दिया, बस फ़ोन किया, उसके बाद ना दिया तो सूरत में फ़ायर मार दिया। वो तो ठीक है, उस सूरत में फ़ायर मार दिया। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि इससे पहले भी ये काम खुद भी करते रहे हो? नहीं, मैंने नहीं किया। खुद भी किसी के कहने पे जाके किसी को मारते रहे हो? नहीं सर। क्या लोगों को पहले नहीं मारा है? नहीं। ये काम कैसे शुरू किया? बस वही पैसा वगैरह गुर्बत में। गुर्बत में? जी। घर में कितने लोग हैं? 3 बहन भाई और 2 बहन भाई हैं, हम 3 भाई हैं। 2 बहनें और 3 भाई? जी। तुम सबसे छोटे हो, बड़े हो? मैं छोटा हूँ। और बाकी क्या करते हैं? बाकी एक गारमेंट्स का काम करता है और एक फुटबॉल में। अच्छा, उनको पता है कि तुम क्या करते हो? नहीं, उनको नहीं पता। घर का खर्च कौन चलाता है? मैं ही चलाता था। तो बाकी भाई जो गारमेंट्स का काम करते हैं वो भी तो कुछ कमा कर लेकर आते होंगे ना? बीवी बच्चे हैं, वो अपनी बीवी बच्चों को देखते हैं। और दूसरे 2 भाई? वो भी अपना काम करते हैं, अलग रहते हैं। अच्छा, वो तो ला के देते होंगे ना घर में? नहीं, वो अलग ही रहते हैं सर। घर में वालिद हैं? जी हाँ। वालदा? जी। उनको कभी पता चला कि तुम ये काम करते हो? नहीं, उनको नहीं पता। इस काम को करने में पहले किसने सिखाया कि ये काम कैसे करना है? ये हिम्मत, ये हौसला, ये सारी सोच, ये सब कहाँ से आया? बस लोगों के साथ बैठ के और ये सब सीख लिया। किन लोगों के साथ बैठ के? यही जो ये सब करते हैं। उन लोगों से वाकफियत कैसे हुई? बना ली, सलाम दुआ। और कैसे बना ली? कैसे वाकफियत हुई? कैसे मुलाकात हुई? कहाँ पर मुलाकात हुई? किससे मुलाकात हुई? फैक्ट्री लाइन से हुई थी मेरी। फैक्ट्री? फैक्ट्री लाइन में जब काम करता था वहाँ से हुई थी।
फैक्ट्री लाइन में क्या काम करते थे? गारमेंट्स का। कितना कमा लेते थे? यही 5-6 हज़ार रुपये। कितना? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। तो 5-6 हज़ार में क्या ये इज्जत से कमा कर घर लेके जाते थे? क्या उसे घर का गुजारा नहीं होता था? बस वो इस रास्ते पे निकल गए, पता नहीं था अंजाम क्या है। नहीं, इतने भी तो भोले नहीं हो ना। तुम्हारी उम्र कोई 13-14 साल तो नहीं है ना? 23 साल तुम्हारी उम्र है। जी। कभी स्कूल कॉलेज गए, तालीम हासिल की? नहीं, तालीम नहीं की। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। घर वालों को तुमने ये पता नहीं चलने दिया कि तुम ये काम करते हो? जी। तुमने कुछ लोगों से मुलाकात की? जी। कुछ दोस्तों से मशवरा किया? जी। दोस्तों से क्या क्या मशवरा किया? बस यही इसी बात पे कि पैसा कैसे आएगा, किस तरह लें और मतलब क्या काम शुरू करें, तो इन कामों में लग गए। तो ये कैसे दोस्त थे? वो भी यही काम करते थे? वो भी यही करते थे, अब वो भागे में। कहते हैं ना, सोबत से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी। तो जिन लोगों में उठते बैठते थे उनका नज़र नहीं आता था कि ये जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम है, लोगों को डराना धमकाना, लोगों की जान लेना, लोगों को फायर मारना? क्या तुम्हारी नज़र में क्या ये बच्चों का खेल है? उस टाइम पे बस सोच नहीं थी ऐसी, बना नहीं। खुलकर बताओ, क्या करते रहे हो? किसके कहने पर करते रहे हो? किसी ये कहने हौसला अफजाई कौन करता रहा? खुद ही करते थे बस हम ये काम। ये काम जब तुम करते रहे हो या जब तुमने ये काम करना शुरू किया, जी जी, लोगों से मशवरा भी तो किया, लेकिन ख़ुद भी ये सोचा होगा कि इस काम को करने में क्या ख़तरात हैं, क्या इसमें रिस्क है? तुम्हें क्या लगता था कि क्या पुलिस नहीं है? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं? जो इस तरह के काम करते हैं उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं होती है? जी जी। क्या ऐसा सोचा था, लेकिन वो अब ये तो है नहीं कि क्या सोचा था? अपने आप को बहुत बहादुर, बहुत शेर, बहुत होशियार समझते थे? नहीं, सोचा था कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, कभी ना कभी पता चलेगा। तो तुम्हारी नज़र में ये काम है, ये कारोबार है? बस ये काम अच्छा नहीं था बस। नहीं, ये बताओ, ये तुम्हारी नज़र में ये काम है या ये कारोबार है? इसको कारोबार बोलोगे या काम बोलोगे? बस वो एक लत लग गई थी उसकी, अब इंसान। ये जब काम तुमने शुरू किया तो उस वक्त यकीनन ताल्लुकात या ऐसे लोग तुम्हें साथ चाहिए थे कि जो तुम्हारे साथ इस काम में शामिल हों। उन लोगों का इंतखाब कैसे किया? बस उन लोगों की वहीं इलाके में और कुछ बाहर के दोस्त यार थे, उनके आपस में बैठ के मशवरा करके फ़ोन कर दिया करते थे। वो भी क्या फारिग थे? जी हाँ, कोई कामकाज नहीं करते थे? बेरोज़गारी थे सारे हम। बस ये टीवी देख देख के हम इस तरह करने लग गए और फिर पता नहीं था कि इसका अंजाम ये है आखिर में। फिल्में कैसी देखते थे? भाई यही लड़ाई झगड़े वाली देखते थे, और जो नई फिल्में आजकल आ रही हैं उन फिल्मों से सीखते थे कि किस तरीके से ये कार्रवाई होती है, ये काम कैसे होता है, किसी को फ़ोन करना है तो कैसे करना है? जी हाँ, फिल्मों से देख के असला भी चलाना सीखा था, और मसलन ये काम भी किस तरह। असला मिला कहाँ से? बस वही दोस्त था एक, वो लेके आया था हम पास। दोस्त ले आया, तुमने ले लिया, तुमने चला लिया? इतना आसान भी तो नहीं होता ना। ये भी तो पता होगा वो कहाँ से लेकर आता है। 1 साल हो गया तुम्हें ये काम करते हुए, तुमने ज़रूर मालूम किया होगा कि असला कहाँ से आता है, कैसे आता है। कितने में लेकर आया था वो खुद ही लाया था, मैंने कभी इस बात की मालूमात नहीं करी कि ये कहाँ से लाया। अब तुम ये कहोगे जी वो लेकर भी आया था, मुझे तो चलाना भी नहीं आता था, मुझे तो उसने खुद हाथ में पकड़ा के मेरी उंगली ट्रिगर पे रखी और कहा कि जी इसको ऐसे चलाते हैं। भाई उन्होंने सिखाया नहीं, बता दिया कि ये इस तरह चलती है। अच्छा, किसी को फ़ोन करते थे तुम भत्ते के लिए, तो क्या किस तरह फ़ोन करते थे? क्या कहते थे फ़ोन करके? मैं फ़ोन किया कि भाई फ़लाँ जगह पे इतने पैसे हमें चाहिए, और नहीं दिए तो फिर। फ़र्ज़ करो अभी तुम्हें फ़ोन करना पड़े, ज़रा धड़ल्ले से फ़ोन करो, मैं भी तो देखूँ तुम फ़ोन किस तरह से करते थे। करो बात, कैसे करोगे बात? भाई इसी तरह, हेलो हमें पैसा चाहिए दे, और नहीं सही से बात करो ना यार। इस तरह तो लग रहा है कि जिस तरह कोई गीदड़ बात कर रहा है। तुम तो जो काम करते रहे हो उसमें तो बड़ी होशियारी और बड़ी दलेरी चाहिए। बस कभी मैं बात कर लिया करता था, कभी मेरा दोस्त इस तरीके से जैसे खुद मिलाते थे वो बताओ। और अगर मज़ीद तफसील जानना चाह रहे हो तो ये बताओ कि जब एक दफ़ा किसी को फ़ोन करके ये बोला था कि हाँ जी, कि मुझे सुनाओ कि उसको गोली लग रही है, गोली चलते हुए मुझे सुनाओ, और फिर जब उसको गोली लग गई तो जिसको गोली लगी उससे भी तुमने बात की, वो मुझे बताओ तुमने कैसे किया? बस मैंने उससे ये कहा कि अभी तुम अस्पताल जा रहे हो और जो है ना FIR नहीं कटवाना। इस तरीके से थोड़ा बात की मैंने उसने। इस तरीके से नहीं, जैसे बात की है वो करके बताओ। मैंने कहा हेलो वे, अभी जो है ना FIR नहीं कटना चाहिए, इस तरीके से मैंने बात की। और उसको ये भी कहा कि गोली लग गई है, तकलीफ़ हो रही है? जी। और क्या बोला? सब कुछ मैं ही बताऊंगा, खुद तुम क्या बताओगे? मेरे यहाँ पर आगे बैठने का क्या फ़ायदा अगर मैंने ही सब कुछ बताना है? बस इसी तरीके से उसको फ़ोन करा कि आप भत्ता चाहिए हमें, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद कितना भत्ता मांगा था? 50,000 रुपये मांगे थे। सिर्फ 50,000? जी।
50 मांगे तो उसने नहीं दिया। सुबह दुकान उसने खोली, अंदर बैठा हुआ था, जाके बंदे मैंने भेज दिए, उन्होंने जाके फायर उसको एक मार दिया। बंदों ने फ़ोन पे बताया कि हाँ बैठ गया है? जी हाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया था। बंदों को इसमें क्या मज़ा मिलता था कि ये क्यों कहा कि मुझे फ़ोन पर सुनाओ, गोली चलती हुई मुझे आवाज़ आनी चाहिए गोली की? नहीं, मसलन वो मैंने उससे ये कहा कि आवाज़ नहीं आई गोली की, ये नहीं कहा था। तो बस इस तरीके से बात हुई थी। गोली चली? जी। जब उसको गोली लगी तो तुमने उसको गोली लगने पर क्या कहा? सही से बताना, सच सच, घुमा फिरा के बात मत करो। जी, गोली उसको लगी, मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला FIR नहीं कटवाना और पैसे शाम तक भिजवा देना। और अगर ना भिजवाए तो? फिर उसके बाद वो पैसे आ गए थे। गोली कहाँ मारी थी? टांग पे। डराने के लिए टांग पर गोली मारी थी। इसके अलावा और कितने लोगों को इसी तरीके से डराया धमकाया? बस यही 2-3 लोग थे, इसी तरीके से हमने किया। और नाज़रीन, आपने सुना इस टारगेट किलर को जो भत्ताखोरी भी करता रहा, और इसके हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात हैं जो हम इसी की ज़ुबानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सैयद गौस आलम साहब से, और उनसे पूछते हैं कि पुलिस किस तरह से इस तक पहुँची और इसको कैसे गिरफ़्तार किया गया। ये बताइए गौस साहब कि आपने इस टारगेट किलर तक पहुंचे कैसे? असल में हमारा जो काम है ये एंटी एक्सटॉर्शन सेल का, तो ये ऐसी शिकायतें, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी आए थे कि लोगों को जो है ना भत्ता ना देने पे ना कत्ल भी कर दिया जाता था, ज़ख्मी भी किया जाता था। तो हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि जिसमें जो है एक बंदे का मर्डर हुआ, और मर्डर होने के बाद जो है उस शख्स से जो है ना उसी के भाई के मर्डर की जो है ना हवाला दे गए, और उससे जो है ना 5 लाख रुपये मांगे गए थे, जो उसका भाई था। जब वो नंबर हमारे पास आया, जब हमने उस नंबर को लोकेट किया और उसके बारे में मालूमात की, तो जिस शख्स के इस्तेमाल में था उसकी, जब हम उसकी लोकेशन तक पहुंचे तो वो लाइंजेरिया ही का बंदा जो मर्डर हुआ था उसी इलाके के वो लड़के थे। तो हमारे जो DSP वासिफ कुरैशी साहब ने इस चीज़ पे, और खुरम वारिस साहब ने जो है ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ना तवज्जो दी, और कहा कि इस ग्रुप को जो है ना करना है। इससे पहले भी हमने 2 ग्रुप इसमें पकड़े थे, लेकिन ये कि ये नया ग्रुप सामने आया था। तो वहाँ जब हम लोगों ने इसको किया तो वहाँ हमारा जो है पुलिस मुकाबला भी हुआ, वहाँ से उसको गिरफ़्तार करके इनसे असला भी हमने लिया। जब इससे क्या हमने इनिशियल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी, जितनी हमें मालूमात थी कि इस तरीके से, तो इसने जो चीज़ जो आपको बताई है, जो आपने इसको इंटरोगेट किया है, जो आपको जो बातें बताई हैं, वो उतनी है जो हमने उनसे पूछी है, जो हम तक मालूमात थी। पहली बात तो ये कि इनके जो करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वहाँ पे पुलिस की और आवाम की जो है ना जो रसाई है, जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो उनके आपस में राब्ते हैं, उसकी ना होने की वजह से ये जराइम जो हैं इतने बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि इसको गिरफ़्तार करने के बाद अब तक जो इसने इतराफ़ किया है, आपने इसकी गिरफ़्तारी के बाद इसके साथियों तक भी क्या पहुंच पाए हैं या नहीं? असल में जब इसकी गिरफ़्तारी के लिए हम गए थे, तो वहाँ जब हमने गिरफ़्तार करने के लिए गए तो जाहिर सी बात है हमारे जो है इनसे मुकाबला हुआ था, जिसमें ये पकड़ा गया, बाकी भागे। अभी हम उनके पीछे जो इसने उनके नाम हम बताए हैं, उनके बारे में जो बताया हमने, उनके इलाके में भी और उनके घरों तक भी हमने जो है अपने इंटेलिजेंस जो है हमने लगाई हुई, क्योंकि अभी वो फ़ौरन यहाँ से जो है ना फौरी तौर पे जो है कराची छोड़ के जो है वो भाग चुके हैं। ठीक है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये क्या हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें। गौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस इस टारगेट किलर तक पहुँची, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ज़ुबानी आपने ये भी सुना कि इन तक पहुंचना आसान नहीं था। इनकी सिम्स, इनके मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए पुलिस इन तक पहुंची, और मुकाबले के बाद इन तक रसाई हासिल हुई और इनको गिरफ़्तार किया गया। मुझे ये बताओ कि ये तुमने तो अभी जो बात की है, ये तो तुमने बात की ना भत्ताखोरी की जी, कि किसी ने भत्ता देना था जी, उसको डराया, टांग पे गोली मार दी, और ये कि अगर भत्ता नहीं दोगे तो अभी टांग पर लगी है, बाद में किसी जिस्म के और हिस्से पर लगेगी। नहीं, इस किस्म की कभी बात नहीं की। और मसलन वो ही हो गया था तो आ गए थे पैसे, तो दोबारा उस तरफ ना जाते थे, हम ना देखते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। मुझे बताओ, इसके अलावा जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, जी, लोगों से पैसे भी पकड़ते थे ना लोगों को कत्ल करने के लिए? नहीं, वो इस तरह से नहीं। मसलन किसी ने काम दे दिया कि ये काम, वही ना, किसी ने काम क्या देना है, किसी ने काम ये तो नहीं देना ना कि जाके फूलों का गुलदस्ता पेश करो किसी को। जी हाँ, वो एक काम था उसमें। वो एक काम क्या था, तफसील बताओ। ये था कि वो एक कबाड़िया था, उनकी आपस में जो है लगी हुई थी। मेरे पास आए, वो कहने लगे इस तरह का काम करना है, मेरा दोस्त लेके आया, मैंने कहा हो जाएगा, कर देंगे। बस उसने उस काम की रकम ली और
दूसरे या तीसरे दिन वो काम कर दिया गया। और काम क्या किया था? गोली मारी थी इसके। कहाँ गोली मारी थी? इसके सर पे लगी थी और पेट पे। कितने पैसे लिए इस काम?